खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां गाजी मियां की दरगाह पर जियारत को पहुंचे बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी बोले, भाईचारा ही हमारी पहचान है। बहराइच 30 मई को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत हजरत गाजी मियां की दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने चादर चढ़ाकर देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। बीजेपी नेता ने गाजी मियां के दरबार पर माथा टेका और दुआएं मांगी। मुल्क के मौला, हमारे मुल्क के जानिसारों की हिफाजत फरमा। जो लोग हमारे मुल्क का पहरा देते हैं बॉर्डरों को, उनकी हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में जो लोग भी अच्छा काम करते हैं, मुल्क को जोड़ने का काम करते हैं, मुल्क की तरक्की का काम करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। जो लोग इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, उनकी मौला उन्हें हिदायत नसीब फरमा। तमाम इंसानों को इंसानियत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इस दर का फैज हम सबको नसीब फरमा। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी साहब के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता था, और सैयद साहब का जो मकाम है ये बहुत बड़ा है। यहाँ से लाखों लोग फैज हासिल करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं। तो मैं भी आज अपने पिता के साथ यहाँ माथा टेकने आया हूँ, और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो आक्रांता है, और उन्होंने नाम भी लिया इस जगह का, कहा कि ऐसे लोगों का जो महिमा मंडन करने वाले होंगे वो भी देशद्रोही हैं, और आप आज यहाँ पर आकर चादरपोशी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गाजी बाबा को मानता हूँ। मेरी ये मानता है, मेरी माता भी बताती थी कि मेरी मन्नत यहाँ से हुई थी, तो मैं जब 6 महीने का था तो मैं यहाँ लाया गया था। तो मैं बाजी बाबा को मानता हूँ। योगी जी की आस्था, उनकी ज्ञान, उनकी जानकारी उनकी जगह पर है। मेरी आस्था के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ, और हमें सबको अपने आस्था को पालन करने का अधिकार है। आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो। ऐसे में आपको आक्रांता कहना कितना सही है, कैसे देखा? देखिए, मैं इतिहास के पन्नों में नहीं जाऊँगा। मैं जो इतिहास जानता हूँ, गाजी बाबा 1915 में अजमेर में पैदा हुई, और 1015 में पैदा हुई, और 1032 में जो है उन्होंने पर्दा किया। अब 1000 साल पहले की बात मैं खोद के नहीं निकाल सकता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने चमत्कार देखे हैं मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने आँखों से, तो गाजी बाबा एक सिद्ध पुरुष है, वो संत हैं, वो पीर हैं, वो अली अल्लाह हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई यहाँ पर आते हैं। देश को जोड़ने का काम यहाँ से होता है, देश को फायदा पहुंचाने का काम यहाँ से होता है। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो आप यहाँ पर चादरपोशी के लिए आए हैं, ये आपका ऑफिशियल दौरा है या फिर आपका जो दौरा है ये देखिए, ये मेरा निजी दौरा है, क्योंकि ये मेरे अकीदे का मामला है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों को मिलाकर बनती है, और हम अपने अपने अकीदे, अपने अपने आस्था के हिसाब से धर्म का काम करते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं। जिनकी आस्था जहाँ जाए वहाँ जाते हैं। मेरी आस्था गाजी बाबा में मैं आया हूँ। तो आज आप गाजी सरकार की दरगाह पर आए हैं, जहाँ पर आपने चादरपोशी की है। इस दरगाह पर सालाना जेठ मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार प्रशासन ने रोक लगाई है, इस पर क्या कहेंगे? रोक को क्या मानते हैं? उर्स पे रोक होती तो हम यहाँ चादर पेश नहीं कर सकते थे। ये तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट मेला कमेटी ने, कुछ लोग राजनीति कर रहे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश की सरकार जो सबके लिए बराबर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो सबको रक्षा कर रही है, जिसने उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में ठीक किया है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदनाम था मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश जी की सरकार में, आज गुंडे मवाली सब छुप गए घर में। उस प्रकार से यहाँ के पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए लोग कह रहे कि मेला नहीं लगा है। मेला तो लगा है, आज ये मेला ही हम आए हैं। हाँ, कुछ दुकानदारों की दुकान नहीं लग पाई है, वो चाहे राजनीतिक दुकानदार हो, चाहे व्यापारी दुकानदार हो। ऐसे कठिन समय में, जब युद्ध के मुहाने पे हमारा देश खड़ा है, ऐसे समय में लाखों लोगों को इकट्ठा करके अगर कोई गड़बड़ी होती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर भी मैं यहाँ के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को, सबको बधाई दूंगा कि इतने शांतिपूर्वक हमारे आस्था को वो करने दे रहे।
हमारी आस्था वहाँ हाजिरी में है, हमारी आस्था वहाँ चादर पेश करने में, हमारी आस्था वहाँ पर फातिहा पढ़ने में, हमारी आस्था